और अब आपके साथ जुड़ रहा हूं मैं स्वप्निल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लगातार वो ऐलान, वो बयान बना हुआ है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में खड़े हो रहे हैं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ऐसी आलाकमान की मंशा थी और वो आलाकमान के कहे को नहीं टालेंगे। आलाकमान जो चाहता है उसे पूरा करेंगे। अब देखिए, पिछले 2-3 दिन के सीएम अशोक गहलोत की जो भी इंटरेक्शन मीडिया के साथ रहे, आप उसे देखेंगे तो कुछ बयानों में विरोधाभास नजर आएगा और वही कुछ बयानों में वो बात नजर आएगी जो एज इट इज आज भी बनी हुई है। जैसे 2-3 दिन से वो लगातार कह रहे थे आलाकमान जो चाहेगा वो हम करेंगे। हालांकि हम इस बीच राहुल गांधी को एक बार मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आलाकमान मुझसे कहता है कि चुनाव लड़ो तो मैं लड़ूंगा, मुझे पद का लोभ नहीं है। आज की अगर आप कंडीशन देखते हैं तो वो उस बात पर 100% खरा उतर रहे हैं। उन्होंने आज भी यही कहा कि आलाकमान कह रहा है और मैं इस बात को मानूंगा। गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा, मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। और सहयोगी सुधीर शर्मा जयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। सुधीर, मेरी आपसे बातचीत आधे घंटे पहले रुकी थी। मैं आपके पास इस सवाल के साथ आया था कि अगर कांग्रेस विपक्ष में होती और यह खबर आई होती, या कोई और सिनेरियो होता और यह खबर आई होती, तो कांग्रेस जश्न मना रही होती, सड़कों पर जश्न मनाते नजर आती। लेकिन आज वो वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही है, संभल संभल कर बयान दिए जा रहे हैं। बिल्कुल ये सही कहा कि अगर आज राजस्थान में कांग्रेस विपक्ष में होती तो निश्चित रूप से, क्योंकि पहली बार राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष, जो कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसके अध्यक्ष के तौर पे राजस्थान के कोई व्यक्ति अगर उस पर विराजमान होते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल होता। लेकिन परिस्थितियां कुछ अलग है, क्योंकि जिसको अध्यक्ष बनाया जा रहा है वो प्रदेश का मुख्यमंत्री भी है और एक बार के नहीं तीसरी बार के मुख्यमंत्री है, वरिष्ठ नेता है। तो अब क्योंकि हर पार्टी की अपनी राजनीतिक स्थिति होती है, अंदरूनी राजनीति चलती है, इस लिहाज से अगर देखें तो कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है। और यहाँ पर अभी जो अंदरूनी राजनीति चल रही है वो बड़ी खेमेदार नज़र आ रही है कि कुछ विधायक किसके साथ है, कुछ विधायक किसी के साथ है। अब चूंकि ये तय हो गया कि आलाकमान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्थिति को क्लियर करने वाले हैं, उसके बाद तो और भी स्थिति विकट नज़र आती है। सब जो कांग्रेस के विधायक है या कांग्रेस की तरफ से मंत्री हैं, उनके भी दिल में ज़रूर कहीं न कहीं दुख है। जब से कोच्चि गए, कोच्चि के बाद बयान आया, बयान के बाद से विधानसभा के अंदर जो कांग्रेस के विधायक हैं या मंत्री हैं, उनके दिलों में ज़रूर दुख शुरू हो गई। और दिन भर विधानसभा के अंदर इस बात की भी चर्चा रही कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी अशोक गहलोत बन जाते हैं राहुल गांधी के निर्देश मिलने के बाद। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अब सुधीर भाई आपके इस सेंटेंस को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। देखिए सुधीर भाई, मैं आपके इस सेंटेंस को इस वक्त यहीं पर रोक रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्यों। देखिए, इतना तो तय है, संभवतः राहुल गांधी की सक्रिय राजनीति में आने के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब राहुल गांधी ने अशोक गहलोत की एक न सुनी। और यहाँ पर यह बात भी दर्शकों को समझना जरूरी है कि दरअसल अशोक गहलोत दो बातें मानी है उन्होंने। पहला तो ये कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे और दूसरा पद छोड़ेंगे। ये दोनों बातें उन्होंने मानी है। जी देखिए, जो उदयपुर में जब कांग्रेस की मीटिंग थी तब उसमें फैसला हो गया था कि एक व्यक्ति 2 पदों पर नहीं रहेगा। लेकिन जब दिल्ली अशोक गहलोत पहुंचते हैं तब उन्होंने कहता है कि चुनाव तो लड़ ही सकता है, ये तो निर्वाचित अंदरूनी प्रक्रिया है, 2 पदों पर रहने पे क्या दिक्कत है। एक तरह से इस तरह का बयान उनका सामने आया था। लेकिन जब वो कोच्चि पहुंचे, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, राहुल गांधी ने अपने प्रेस के सामने साफ कर दिया कि वो एजेंडा जो तय किया गया था उदयपुर का वो लागू होगा। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री गहलोत का जो बयान आया उसमें यह भी तय हो गया कि वो चुनाव लड़ेंगे और पद भी छोड़ेंगे। तो ये स्थिति तो, क्योंकि अपने बड़े नेता और आलाकमान के तौर पे अगर कांग्रेस में देखा जाए तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन दो या प्रियंका गांधी, इनको ही देखा जाता है कि आलाकमान के तौर पे उनके निर्देश मिलेंगे, उस हिसाब से काम करेंगे। अभी भी जो राजस्थान की राजनीति में सबसे ज़्यादा हमने चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास से बात की हो, चाहे महेंद्र चौधरी जी से बात की हो, उनके भी इसी तरह के कि जो आलाकमान चाहेगा वो फैसला हमारे को सर्व रूप से मान्य होगा। लेकिन अगर 2-3 दिन पहले के अगर बयानों को देखा जाए तो ये होगा कि मेजॉरिटी के साथ में जिस व्यक्ति के साथ में वही मुख्यमंत्री बनेगा जिसके पास में सबसे ज़्यादा विधायक होंगे। लेकिन वो बयान आज की स्थिति में गौण नज़र आ रहा है। तो अब स्थिति साफ है कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके बाद पद छोड़ा जाएगा और पद छोड़ने के बाद आलाकमान तय करेंगे और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनेंगे उनसे शायद
सलाह मशवरे के बाद में ये तय होगा, उसके बाद यहाँ का नाम होगा। अक्टूबर का माह खासतौर से दीपावली पर हर्षोल्लास रहेगा, तो राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में भी इस तरह की उथल पुथल नज़र रहने वाली है कि अब जो मंत्री आज है वो उस समय कितने लोग वापस करते हैं, कौन से नए लोगों को नए चेहरे मंत्री के तौर पे काम सियासत ये देखती है किसका दिया ज्यादा रोशन है और किसका दिया थोड़ा टिमटिमा रहा है और किसका दिया थोड़ा बुझा बुझा सा जल रहा है। और आप विश्वास मानिए कि अक्टूबर के एंड को आते आते ना सभी यही देख रहे होंगे, सभी सियासी पंडित भी इसी बात को भांपने की कोशिश कर रहे होंगे। रवि सिसोदिया मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। रवि, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आपके पास आने से पहले सुधीर भाई से मेरी बात हो रही थी कि गहलोत ने दरअसल चुनाव लड़ने की ही बात नहीं मानी है, पद छोड़ने की बात भी मानी है। तो ये दो बातें हैं जो उन्होंने मानी है। अब देखना यह है कि वो अपनी कौन सी बात मनवा ले गए हैं, जिस पर मैं आगे बातचीत करूंगा। आपके पास मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूं रवि कि देखिए 2020 में जब पार्टी तमाम झंझावतों से गुजर रही थी, उस वक्त कुछ तो सुलह समझौता हुआ था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई सुलह समझौता ना हुआ हो, लेकिन उस सुलह समझौते में जो कुछ भी निहितार्थ था उस तक पहुंचने का कोई एक्शन प्लान नहीं था। ये जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं वो इशारा कर रहा है कि दरअसल वो एक्शन प्लान आनन फानन में बना, क्योंकि राजस्थान में अब अनरेस्ट सेटल हो रहा था पार्टी के भीतर। रवि, देखिए स्वप्निल, अशोक गहलोत तो राजनीतिक जादूगर माने जाते हैं। पिछले महीने 25 अगस्त को उनकी मुलाकात जब सोनिया गांधी से हुई थी, उस दौरान ये खबरें निकल कर सामने आ रही थी कि अगर इस बार कोई गैर गांधी प्रदेश को अध्यक्ष बनने की रेस में होगा तो वो अशोक गहलोत होगी। ये संकेत उनको उस समय ही दे दिए गए थे। हालांकि मान मनोबल का दौर चल रहा था लगातार, उसके बाद से वो मान मनोबल कर रहे थे और उन्होंने कई बार ये बोला भी है कि कोशिश करें कि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और बनाने की कोशिशें चल रही थी। हालांकि आज वो स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी नहीं माने, गांधी परिवार कोई भी सदस्य अध्यक्ष नहीं बनेगा, तो ऐसे में अशोक गहलोत ही उस जिम्मेदारी को संभालेंगे और वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि उनके मुकाबले उनके सामने शशि थरूर बहुत बड़ा मुकाबला है, बहुत कड़ा मुकाबला नहीं माना जाएगा। जहाँ तक 2020 की बात करें तो 2020 के दौरान भी एक फार्मूला जरूर तैयार किया गया था। उस फार्मूले को लेकर आपने देखा होगा कि सचिन पायलट भी कई बार नाराज हुए थे और गाहे बगाहे वो कहते रहे थे कि जो फार्मूला बनाया गया उस पर अमलीकरण नहीं हो रहा, उस पर अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा। तो एक नाराजी उनकी तरफ से लगातार थी। लेकिन राजस्थान में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, दोनों की अदावत किसी छिपी नहीं है और कांग्रेस को एक कोई बीच का रास्ता निकालना था। हालांकि सूत्र अभी भी बता रहे हैं कि सचिन पायलट के नाम पर सहमति नहीं बनी है। जो भी फैसला लिया जाना है वो सोनिया गांधी की तरफ से लिया जाना उनको नहीं। लेकिन सचिन पायलट को कल जयपुर आ जाना था, उनका दिल्ली में रुकना कुछ तो इशारा कर ही रहा होगा ना रवि? के लिए तो ऐसे में वो भी चाहें कि राजस्थान का मुख्यमंत्री उनके कोई पसंदीदा हो, कोई उनके पसंद का चेहरा हो। तो अभी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा सकता है कि राजनीति की जादूगर हैं वो और कोई भी फैसला अगर वो लेते हैं तो सोच समझ के फैसला लेंगे। अगर वो तैयार हुए हैं तो अपनी बात को मनवाने के ऊपर या फिर उनको कहीं ना कोई एश्योरेंस मिला होगा कि उनकी बातों पर ध्यान रखा जाएगा, उनकी बात पर विचार किया जाएगा, तभी वो मानने हैं। क्योंकि कल 2 दिन पहले जब वो देखिए उन्होंने एक ऑप्शन रखा था कि ठीक है अगर आप मुझे चाहते हो कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूं, सुधीर भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। जब अशोक गहलोत ने ये बात कही कि ठीक है अगर पार्टी चाहती है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूं तो बनूंगा, लेकिन मैं एक पद और अपने पास रखूंगा। लेकिन जब उसकी संभावनाएं खत्म हो गई राहुल गांधी की फर्मनेस की वजह से, तो उन्होंने दूसरी बात भी मानी, लेकिन उन्होंने अपने टर्म्स भी रखे होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2020 में चाहे जो फॉर्मूला या चाहे जो समझौता हुआ हो, आनन फानन में उसका एक्शन प्लान बना है। दरअसल उस प्लान पर अमली जामे का कोई रोड मैप था नहीं। वो उस समय यह था कि चलो आगे जाके देखेंगे क्या होगा। देखिए ये बात सही कही कि आगे जाके देखेंगे क्या, अभी तात्कालिक परिस्थितियां क्या कह रही है उसको सुलझाया जाए और उसी के तहत उस समय भी जो फैसला लिया गया होगा, जो निर्णय लिए गए होंगे वो लिया गया था। और लगातार राजनीतिक हलकों में भी इस बात की चर्चा होती रही 2020 के बाद में भी कि 1 साल रहेंगे, 1.5 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, 2.5 साल रहेंगे, ऐसे करके टाइम व्यतीत होता गया। लेकिन अब जाके ये बात यहाँ आके अटक गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। अब जब गांधी परिवार ने इस बात से साफ कर दिया, क्योंकि लगातार बीजेपी इस मामले को लेकर आक्रामक रही है कि केवल वंशानुगत आधार पर और वंश परंपरा के आधार पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हीं का रहता है। तो इस मिथ्या को तोड़ने के लिए सीधे तौर पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यह फैसला लिया। और जब राहुल गांधी को मनाने की बात आई तो अशोक गहलोत खुद दिल्ली गए, दिल्ली से कोची गए, कोची में उनकी मुलाकात हुई। न केवल मुलाकात होती है, उसके बाद उनके बयानों में भी परिवर्तन हुआ कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विपक्ष की तो एक और बात को यहाँ पर हवा निकल रही है। जब राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े रहे तो ये मैसेज ये भी गया कि राहुल लुंजपुंज नहीं है,
वो भी फर्मनेस के साथ अपनी बात पर टिके रह सकते हैं। ये भी एक मैसेज इस घटनाक्रम से ऑटोमेटिकली गया है। लेकिन सुधीर, देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, क्या इससे कांग्रेस में प्रदेश में स्थितियां सुधर रही हैं? ये सवाल क्यों है, ये सुनिए आप। जो अशोक गहलोत गुट के माने जाते थे, उनमें से कुछ चेहरे पायलट के समर्थन में नजर आने लगे। वहीं पायलट के समर्थन वाले कुछ चेहरे अशोक गुट के समर्थन में खड़े नजर आने लगे। और इस बीच अगर हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखें तो हालिया दिनों में ये साफ हमें पता चल गया कि वो चाहते हैं सचिन पायलट किनारे पर ही रहें, है ना। अब भी आप ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि पार्टी में स्थितियां सुधरी हो। नहीं, देखिए, इस सवाल का यूं जवाब भी दिया जा सकता है कि जब जो पायलट गुट के या पायलट खेमे के साथ थे, उसमें और आज की तस्वीर में निरंतर बदलाव होता जा रहा है, समित व्यतीत होता जा रहा है। अब चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान भी अशोक गहलोत के पास आ जाएगी, तो जब 2023 के चुनाव होंगे तो टिकट का वितरण किस आधार पर होगा, टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी तात्कालिक छोटे से फायदे के लिए बड़ी चीज़ को नहीं छोड़ा जा सकता। तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं उनके बीच में ये चर्चा है। दूसरा, जो खेमे के हैं उनके बीच में भी ये चर्चा होगी। तो तब की परिस्थिति में और अब की परिस्थिति में सीधे सीधे ये अंतर आ रहा है, क्योंकि जो पावरफुल पोजीशन होगी वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगी, उनके कहने पे ही आगे टिकट बदलेंगे। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा जो बनता जा रहा है। समय की जो चाल है उसने ये परिवर्तन उनके विचार में या उनकी सोच में जरूर लाया है। जी, चलिए, ठीक है। रवि और सुधीर, आप दोनों का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है और अभी तो और भी कुछ चीजें आगे आगे जैसे दिन बढ़ेंगे सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। भारी बारिश की वजह से दिल्ली और गुरुग्राम एक्सप्रेसवे जलमग्न हो गया। भारी बारिश के बाद शहर में कई जगह पर जलभराव हुआ है और जलभराव की वजह से अब लोगों की परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दी है। एनआईए की टीम ने कोटा में विज्ञान नगर, नयापुरा और कोटा ग्रामीण के सांगोद में कार्रवाई की और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। और इस कार्रवाई का विरोध जताने के लिए पीएफआई कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उधर सिरोही के रेवदर में अज्ञात लोगों को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जमकर हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने उनकी कार के शीशे तोड़ दिए और जमकर उत्पात मचाया है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। करौली के हिंडौन उपखंड के कांदरौली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से नाराज लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया है। लोगों ने जिला कलेक्टर को इस दौरान ज्ञापन भी दिया। तो जैसलमेर में यूआईटी की जमीन पर पिछले लंबे वक्त से हो रहे अतिक्रमण को देखते हुए अब अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन अपना पीला पंजा चलाने की तैयारी कर चुका है। जिला कलेक्टर की ओर से कमेटी का गठन किया गया है। बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे शैक्षणिक कर्मचारियों की ओर से प्राचार्य का घेराव किया गया और प्राचार्य के कक्ष पर ताला लगा दिया गया। तो बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा और युवा मोर्चा की ओर से जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया। वहीं महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो वहीं श्रीगंगानगर बिजली विभाग बिजली चोरों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है, कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत 518 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए विभाग की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा, जिनसे 48 लाख रुपए की पेनल्टी उन पर लगाई गई है। तो बाड़मेर में आरएस स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए, एक बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है। हाल ही में राजधानी में कुछ ऐसे मामले आए थे जिसमें पुलिस बनकर लूटपाट की गई थी। देखिए, एक बार फिर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लूटपाट करने वाली गैंग पर जयपुर पुलिस ने, राजस्थान पुलिस ने शिकंजा कसा है। करधनी थाने में गिरोह में शामिल 6 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी की गैंग ने करधनी इलाके में वारदात की थी। मंगलम सिटी में 13 सितंबर को वारदात को अंजाम दिया गया था। कारोबारी भंवर सिंह नरूका के घर में बदमाश घुसे थे और कारोबारी की पत्नी ने हथियारबंद बदमाशों का मुकाबला किया था। जयपुर के 2 बदमाशों ने गैंग को ठहरने की जगह दी थी। 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आपको याद होगा, हाल ही में यह घटनाक्रम सामने आया था जब बदमाश पुलिस की वर्दी में पहुंचे थे और महिला को बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी
उनकी कोशिश थी कि महिला के साथ घर के अंदर जाएंगे और फिर लूट की वारदात को अंजाम देंगे, लेकिन महिला की हिम्मत ने और वहां मौजूद एक डॉग ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया था, उन्हें भागना पड़ा था। इस मामले में भी अब सफलता मिली है। अभी हाल ही में 3-4 रोज पहले की बात है, जयपुर पुलिस ने ऐसे ही मिलती जुलती एक वारदात को अंजाम देने वाले कुछ बदमाश पकड़े थे और एक बार फिर वैसी ही मिलती जुलती वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश पकड़े गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, क्या जानकारी है? देखिए, करधनी थाना पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लूटपाट वाली करने वाली गैंग है जो कि पुलिसकर्मी बंद करके घरों में पहुंचती है, उसके बाद में महिलाओं को टारगेट करती है। जो 3 बदमाश इनमें वो है उत्तर प्रदेश के रहने वाली गैंग है और उत्तर प्रदेश से जयपुर में पहले आके ठहरे थे। जयपुर के ही 2 रहने वाले एक संजय मीणा नाम का व्यक्ति है जिसने अपने साथी के साथ मिलकर के को जयपुर में ठहरने की व्यवस्था की थी। उसके बाद में मंगलम सिटी में रैकी करने के बाद में 13 सितंबर को इन बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद में एक बार फिर से एक फ्लैट में पहुंच के वारदात करने के प्रयास करते हैं, लेकिन अब जो है 6 बदमाश पकड़े जा चुके हैं, जबकि 2 बदमाश जो है अभी फरार हैं। जी, ये देखिए, अभी कुछ दिन पहले भी इसी तरह की वारदात को अंजाम देने वाले पकड़े गए थे। इनके बीच में कोई लिंक है या ये इंडिपेंडेंट है और वो दूसरे थे? देखिए, दोनों गैंगों में अभी जो है काफी अंतर है। ये जो गैंग है जो आज पकड़ में आई है वो एक प्रोफेशनल गैंग है, जबकि जो पहले पकड़ में आई थी वो एक बहरी पे बंद करके घरों में पहुंचने वाली गैंग थी। वे पुलिसकर्मी की वर्दी पहन के ही वारदात करते हैं, लेकिन उनसे कोई वारदात सामने नहीं आई थी। वो लोग वारदात करने के प्रयास में थे, लेकिन वारदात करने से पहले ही वे लोग वहां से भाग निकले। जबकि ये जो गैंग है ये एक प्रोफेशनल गैंग है जो कि उत्तर प्रदेश से जयपुर में आके ठहरी थी, वो मध्य प्रदेश की रहने वाली गैंग थी। तो दोनों गैंगों में काफी बड़ा अंतर है। जी, चलिए, शुक्रिया। एक बड़ी खबर और दौसा के मंडावर से ये बड़ी खबर मिल रही है। मंडावर की एक होटल में आग लग गई। भीषण आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। होटल में कमरों में ठहरे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। मंडावर कस्बे के SBI बैंक के पास होटल सिटी का ये मामला है। तो देखिए, दौसा के मंडावर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंडावर का एक होटल है जिसमें आग लग गई। वहां पर यात्री ठहरे हुए हैं। ऐसे में प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन की और फिर फायर कंट्रोल की। भीषण आग लगी। सबसे पहले धुआं उठता दिखा और इसके बाद आग बढ़ती चली गई, धधकती चली गई। दमकल को सूचना दी गई, लेकिन दमकल की गाड़ियां जब तक मौके पर पहुंचती आग ने भीषण विकराल रूप ले लिया था। जैसे ही टीमें वहां पर पहुंची, सबसे पहले कमरों में जो यात्री ठहरे हुए थे, कुछ को भनक थी, वो खुद ही बाहर निकल आए। कुछ जिन्हें भनक नहीं लग पाई उन्हें बाहर सुरक्षित निकाला गया और जो फंसे हुए थे उनको भी निकालने की कोशिशें जारी है। मंडावर कस्बे के SBI बैंक के पास ये होटल है जहां पर ये घटनाक्रम सामने आया है। सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। होटल में अग्निकांड की ये खबर है। आग ने तांडव मचाया है। हालांकि कितना नुकसान हुआ है ये फिलहाल सामने नहीं आ पाया है, लेकिन और आग कैसे लगी इसके भी कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुए हैं। पहली प्राथमिकता वहां पर मौजूद फायर ब्रिगेड और अन्य तमाम टीमों की यही है कि लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाए और उसके बाद आग पर काबू पाया जाए। फिर ये इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, ये जांच की जाएगी कि आखिर आग किन कारणों से लगी। संभवतः शॉर्ट सर्किट से भी आग लगी हो सकती है, लेकिन होटल में किचन भी होता है और ऐसे में वहां पर हुई कोई चूक भी अग्निकांड का सबब बन सकती है। यहां पर क्या घटना रही ये फिलहाल सामने नहीं आ रहा है। सहयोगी आशीष मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। आशीष, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, एक बार सवाल रिपीट करें। अपडेट्स क्या है? क्या सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है? क्या आग पर काबू पा लिया गया है? बिल्कुल, ये मंडावर कस्बे की घटना है। एक होटल में आग लगी थी और जितने भी जो होटल के अंदर जो लोग ठहरे हुए थे उन्हें पुलिस ने सबसे पहले बाहर निकाला और उसके बाद में जिस कमरे से धुआं निकल रहा था, जिस कमरे में आग लगी हुई थी, वहां पर पुलिस और दमकल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो AC में आग लगी हुई थी। उसके बाद में विद्युत सप्लाई को बंद कराया गया है और मौके पर जो आग लगी हुई थी उसको पूरी तरह काबू पा लिया गया है। गनीमत यह रही क्योंकि पुलिस थाना बिल्कुल होटल के बगल में था। ऐसे में पुलिस भी तत्काल सक्रिय हुई और आग विकराल रूप लेने से पहले ही इस पर नियंत्रण कर लिया, जैसे बड़ी अग्निकांड बच गया और जितने भी जो होटल के कमरों के अंदर जो लोग ठहरे हुए थे वो भी सुरक्षित बचा लिए गए हैं। जी, शुक्रिया। और एक और बड़ी खबर राजसमंद से ये खबर है। खमनोर में स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया।
शिक्षकों की मांग को लेकर स्टूडेंट्स ने ये प्रदर्शन किया है। देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ ही पलों में तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर होंगी। देखिए प्रदेश भर में जगह जगह से ये खबरें आ रही हैं कि स्टूडेंट्स या तो शिक्षक के तबादलों से नाराज हैं या फिर शिक्षकों की कमी से नाराज हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स स्कूल के बाहर, स्कूल के गेट पर ताला लगाकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी क्रम में, इसी कड़ी में ये तस्वीरें आज राजसमंद से आई हैं, खमनोर से, जहां सतलेवा राजकीय स्कूल पर स्टूडेंट्स ने ताला जड़ दिया और गेट के बाहर वो धरने पर बैठ गए, नारे लगाने लगे। शिक्षकों की कमी है जिससे ये स्टूडेंट्स नाराज हैं। देखिए किस तरह की स्थिति है स्कूल में, बच्चों को क्यों अपना भविष्य खतरे में लग रहा है। 300 बच्चे हैं और एक ही स्थायी टीचर यानी परमानेंट टीचर। तो आप समझिए स्टूडेंट्स और टीचर के बीच का जो रेशो आइडियल माना जाता है, ये उसके आसपास तो छोड़िए, बिल्कुल आप उसके नजदीक तो छोड़िए, बल्कि इतना दूर है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसे में जाहिर तौर पर पढ़ाई की तमाम चीजों में दिक्कतें आती हैं। इनकी मांग है कि इन्हें टीचर्स दिए जाएं और इसी को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि मौके पर किसी अधिकारी के नहीं पहुंचने की जानकारी अब तक मिल रही है। सुबह स्कूल खुलने के वक्त ही ये स्टूडेंट्स पहुंचे, गेट पर ताला लगाकर वहीं धरने पर बैठ गए। इनके पेरेंट्स और ग्रामीणों में भी आक्रोश है। लोगों का भी इन बच्चों को भरपूर समर्थन मिल रहा है क्योंकि आखिर सवाल भविष्य के फ्यूचर का है। देश का भविष्य चाहता है उनका फ्यूचर सुरक्षित रहे और इसलिए वो चाहता है पढ़ना लिखना, लेकिन पढ़ाने वाला एक टीचर और बच्चे 300। अब देखिए मासूम बच्चे, छोटे बच्चे, हर क्लास के बच्चे गेट के बाहर धरने पर बैठकर नारे लगा रहे हैं कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। इनकी मांग बेहद सिंपल है, इन्हें टीचर्स दें। स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल को मान्यता मिली हुई है, लेकिन यहां पढ़े कैसे क्योंकि टीचर नहीं है। बैग 300 बच्चे और टीचर एक। अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो सहज ही अगला वाक्य खुद बोल सकते हैं, बहुत नाइंसाफी है। और इसी नाइंसाफी को इंसाफ में बदलने के लिए ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जिम्मेदार आखिर सुने और इन्हें इंसाफ दिलाएं। और इधर उदयपुर नगर निगम ने आज अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की है। अल सुबह नगर निगम का भारी जाब्ता रेलवे स्टेशन के सामने मुख्य सड़क पर बनी अवैध बस्ती को तोड़ने पहुंचा। इसको हटाने के लिए लंबे समय से प्रयास जारी हैं। आज निगम की टीम जेसीबी लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंची और वहां मौजूद स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की। निगम की कार्रवाई का लोगों ने विरोध किया तो पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने पहले लोगों से समझाइश की और कार्रवाई में सहायता करने की अपील की। निगम ने पहले सभी कब्जाधारियों को अपना सामान हटाने के निर्देश दिए। ऐसे में कई लोगों ने अपने सामान को अन्य जगह शिफ्ट किया। वहीं निगम ने अपनी कार्रवाई को शुरू की। देखिए आंशिक विरोध हुआ, कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन विरोध का अंदेशा पहले से ही था। ऐसे पूरी तैयारी के साथ ऐसे में नगर निगम की टीम वहां पर पहुंची थी, पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। पुलिस ने तुरंत लोगों को समझाया बुझाया और कहा कि ये कार्रवाई ज़रूरी है और इसमें आप साथ दें। जिसके बाद वक्त भी दिया गया कब्जाधारियों को कि भाई अपने सामान हटा लो। ऐसे में कई लोगों ने अपने सामान अन्य जगह शिफ्ट किए और निगम ने कार्रवाई शुरू की। कोटा के रावत भाटा में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। महिला के भाई ने बताया कि आरोपी महिला को मजदूरी दिलाने के बहाने जंगल में ले गए, वहां जबरदस्ती शराब पिलाई और फिर सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इनमें एक महिला भी है। गिरफ्तार महिला ही पीड़ित को मजदूरी दिलाने के नाम पर जंगल की तरफ से लेकर गई, जहां अन्य आरोपियों ने शराब पिलाकर पीड़ित के साथ दुष्कर्म किया। कोटा के गणेश तालाब इलाके में रहने वाली राम दुलारी का पूरा संसार एक झटके में उजड़ गया। पति इस दुनिया में नहीं रहा, बेटा अस्पताल में भर्ती है। इन सब की वजह बना नशा। गुरुवार शाम राम दुलारी के पति राजेंद्र सिंह और बेटे वरदान सिंह के बीच शराब पीने को लेकर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ी कि राजेंद्र सिंह ने वरदान सिंह पर तेजाब डाल दिया। चीख पुकार सुन घर वालों ने झुलसी हालत में वरदान को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। राम दुलारी जब बेटे पर तेजाब डालने की शिकायत दर्ज कराकर घर पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोपी राजेंद्र सिंह ने पुलिस के डर से और सदमे में आत्महत्या कर ली।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और चूरू के सरदार शहर से एक बड़ी खबर मिल रही है। जवाहरलाल नवोदय विद्यालय के बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। शिकायत के बाद उन्हें राजकीय अस्पताल लाया गया। बच्चों में उल्टी, पेट दर्द और सिर दर्द की शिकायत है। 25 बच्चे हैं जिन्हें राजकीय अस्पताल में लाया गया है। नवोदय विद्यालय प्रशासन मामले को दबाने में लगा हुआ है। देखिए क्या इन्होंने मिड डे मील खाया था या क्या स्थिति है, ये फिलहाल ये जानकारियां सामने आना बाकी है। लेकिन 25 बच्चे हैं जिन्हें या तो उल्टी, पेट दर्द, सिर दर्द या ये सभी शिकायतें हैं। ऐसे में उन सभी को आनन फानन में राजकीय अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर्स इनकी कंडीशन को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन ये प्रथम दृष्टिया मामला साफ तौर पर फूड पॉइजनिंग का लग रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाल की कुछ घटनाएं भी आपको याद दिला दें। 2-3 जगहों पर पोषाहार में या मिड डे मील में कीड़े निकलने की खबर हाल ही में आई है। और ऐसे में यहां क्या कारण रहा, ये फिलहाल अभी सामने नहीं आया है। जल्दी आपके सामने आएगा और सबसे पहले वो अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर क्या कारण है जो नवोदय विद्यालय प्रशासन इस मामले को दबा रहा है या दबाने में लगा है। जवाहरलाल नवोदय विद्यालय के बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्होंने उल्टी, पेट दर्द, सिर दर्द जैसी शिकायतें की, जिसके बाद उन्हें राजकीय अस्पताल लाया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी मनोज से। मनोज, क्या जानकारी है? जी, जो सरदार शहर में स्थित जो जवाहरलाल नवोदय विद्यालय है उसके अंदर ये मामला सामने आया है, जहां बच्चों की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। एक के बाद एक बच्चों को राजकीय अस्पताल लाया जा रहा है, जहां अब तक 20 बच्चे हैं उनको अस्पताल लाया जा चुका है। कुछ बच्चों की जो इलाज है वो नवोदय स्कूल के अंदर ही चल रहा है। प्रारंभिक तौर पर जो नवोदय स्कूल प्रशासन है उसका ये कहना है कि वायरल फीवर की वजह से और बच्चों की तबीयत बिगड़ी है, जबकि बच्चों के अंदर जो सिम्टम है, जो लक्षण है, उनके अनुसार बच्चों को फूड पॉइजनिंग की आशंका है वो जताई जा रही है। बच्चों में उल्टी, पेट दर्द और सिर दर्द जैसी शिकायतें हैं। एक साथ 25 बच्चे हैं। एक तो जो विद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो कह रहा है उस बात की हवा निकालने के लिए संख्या ही काफी है, लेकिन ये भी तो सवाल है कि इन 25 बच्चों ने एक साथ एक ही जगह खाना खाया हो, इसकी संभावनाएं भी तो कम है। बिल्कुल, जो बच्चे हैं उन बच्चों का ये भी कहना है कि कल से ही और बच्चों की ये तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी और रात के बाद में कम से कम 20-25 बच्चे ऐसे हैं जिनको अस्पताल लाया जा चुका है और उनका उपचार यहाँ किया जा रहा है। हालांकि जो नवोदय विद्यालय प्रशासन है उसके द्वारा इस बात को दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है।